बैक। लजीज व्यंजनों के मेन्यू में हो गई है एक और डिश ऐड। पर आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है। मेडिकली हम दवाइयों के ज़रिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में तो कर सकते हैं, पर उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखें। तो क्या है वो खास ख्याल और क्या है वो परहेज, आइए जानते हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी, आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो आजकल इतनी कॉमन है कि आप कहेंगे हर 5 में से 2 जनों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ब्लड प्रेशर क्या है, उसका क्या रीज़न है? बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम हिंदी में बोलें तो ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर। उसका मेजरमेंट है 120/80। ये एक नॉर्मल रेंज है जो ब्लड प्रेशर का होना चाहिए। अगर आपका रेंज इससे ऊपर है, 120/80 से ज़्यादा है, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और अगर इससे कम है तो वो लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर के काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, मगर उसमें से कुछ मेन रीज़न्स हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स या हेरिडिटरी फैक्टर्स, आपकी फैमिली में चला हुआ आ रहा है, या आजकल बहुत ही नॉर्मल एक कॉमन रीज़न पाया गया है मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। प्लस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको काफ़ी चीज़ें जैसे हार्ट डिजीज़ या बहुत सारी दूसरी एलिमेंट जिसमें किडनी की डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में, जो हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों के लिए है। अब लो ब्लड प्रेशर हम देखें तो वैसे तो वो सेफ़ है और आप काफ़ी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपको हार्ट एलिमेंट या कहते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या जो इमीडिएटली कार्डियक अरेस्ट होता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका लो ब्लड प्रेशर रहता है तो आप लेज़ी रह सकते हैं, या लेथार्जी, ड्राउजीनेस, ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए आप जनरली नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या फिर चाय या कॉफ़ी का इमीडिएट कंजम्पशन हो उस टाइम पे जब आपका लो ब्लड प्रेशर हो, तो ये आपको लो ब्लड प्रेशर से रिलीफ करेगा, वो नॉर्मलाइज रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर में जनरली एक हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको डैश डाइट कहते हैं। तो डैश डाइट में आपको जनरली स्ट्रेस देना होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। आपके पूरे दिन में 8 से 10 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हो, जिसमें अगर हम एवरेज लगाएं तो हर मील में 2 या 3 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हो। इसमें सलाद है या फ्रूट चाट है, किसी भी फॉर्म में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर आता है नमक का इंटेक। अगर आपका नमक का इंटेक बहुत एक्सेस में है तो ब्लड प्रेशर वो एकदम से इंक्रीज़ करता है। अब इसमें कितना नमक लेना है ये वेरी करेगा। 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक आप नॉर्मल इंटेक अपना नमक का रख सकते हैं, मगर इस पे डिपेंड है कि आप कितना ब्लड प्रेशर आपका हाई है। प्लस जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उनको नमकीन चीज़ें जैसे नमकीन, भुजियाज़, पापड़, अचार, ये सब चीज़ें उनको अवॉइड करनी है। फिर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, जैसे फ्रूट्स है, नारियल पानी है, फ्रूट जूसेस हैं। इनको इंक्रीज़ करने से आपका ब्लड प्रेशर या जो ब्लड में सोडियम लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर आता है फैटी फूड। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी और फ्राइड फूड्स ले रहे हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ऑयल की कंजम्पशन या ऑयल ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए आपको अपनी डाइट ऐसी रखनी है जिसमें आप कोई भी तला हुआ खाना या बहुत ऑयली फूड इसको अवॉइड करें, प्रोसेस चीज़ें इनको अवॉइड करें। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको थोड़े छोटे छोटे टिप्स दिए हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेंगे। और इसी तरह आप कुछ घरेलू नुस्खे जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन जो आपके लो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, और नमक का इंटेक कम करना, या नींबू पानी, नारियल पानी पीना इमीडिएटली अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी।
देखा कितनी वैल्यूएबल है ये खाने पीने की बातें। अगर हम और आप भी रखें अपने खाने पीने का ख्याल और फॉलो करें एक बैलेंस डाइट, तो हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। क्या हमारे सेलिब्रिटी भी फ्रेश और फिट दिखने के लिए फॉलो करते हैं कोई डाइट चार्ट, या इसके पीछे कोई और है राज? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। पर ब्रेक से पहले एक और यूज़फुल टिप। अगर आप चाहते हैं हरे धनिए की पत्तियों को तरोताज़ा रखना, तो आप पानी से भरे जग या फिर ग्लास में उसे डंठल के सहित डुबो के रख दें, ताकि वो डंठल पानी में डूबा रहे। इससे हरे धनिए की पत्तियाँ रहेंगी तरोताज़ा। तो चलिए मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।